नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी के लिए जो भारत को और ज्यादा मजबूत बनाती है। वो खबर ये है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो काफी ज्यादा जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 10 सालों का अगर हम एनालिसिस लगाएं तो हमें देखने को मिल रहा है कि 10 गुना जो 10 फोल्ड है डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये खबर जो है भारत को मजबूत तो बनाती बनाती है। 2024 के आंकड़ों की भी बात करेंगे, 2024 से पहलों के आंकड़ों की भी बात करेंगे और जाते जाते जो है यानी कि अब नया साल तो शुरू होने वाला है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत जो है और ज्यादा मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। और देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो देश जहां पे ऐसी उसकी ज्योग्राफी है, जहां पे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो हमेशा फिराक में रहता है कि कहीं ना कहीं भारत में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी चलती रहे, वो देश जो है इंपोर्ट के ऊपर, डिफेंस इंपोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप और अच्छा स्टेप रहा 10 साल पहले जो सरकार ने उठाया स्टेप कि हमने अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और आगे जाके यही चीजें जो है हम आगे सेल करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है जिसका अब हमें रिजल्ट देखने को मिला। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, आप ये वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो 2013-14 का जो आंकड़ा था, जहां पे हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस वेपन्स को, तो 686 करोड़ का ये आंकड़ा था। फिर ये बढ़ता 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 अब आप देखेंगे तो 2023-24 का आंकड़ा दिखाता है कि हमने 21,000 करोड़ से ज्यादा के वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है। देखिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। 21,000 करोड़ के वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है। दूसरे देशों में डिमांड हुई भारत के वेपन्स की और भारत ने उसको सप्लाई किया। राइट, तो ये लगभग लगभग जो है 10 गुना ज्यादा आंकड़ा दिखाता है आपको। और ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर हम भी अपने आप को जो है एक 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 नए इमर्जिंग प्लेयर की तरह अपने आप को पा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू फर्दर एलिविएट, कि ऑब्वियसली एक आगे विजन यही है कि 2028-29 तक, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2029 तक हम लोग ये जो 21,000 22,000 का आंकड़ा अभी तक टच कर चुके हैं, इसको हम 50,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। 50,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। और ऑब्वियसली इससे हमारा सेल्फ रिलायंस, तो हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वेपन्स की, हथियारों की, मिसाइल्स की, हेलीकॉप्टर्स की, आर्मर्ड जो चीजें होती हैं उनकी, तो एट द सेम टाइम खुद के लिए तो करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे, तो हमारी एक्सपर्टीज और बेहतर हो जाएगी। और मार्केट में जहां पे कुछ डोमिनेट प्लेयर्स है वहां पे हम भी एंट्री करके कंपटीशन मार्केट के अंदर बढ़ा सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो ड्रिवन हुआ है कुछ की पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, जो 2014 में मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, और आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके अंदर जो है हमने बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, हमने पार्टनरशिप की दूसरे देशों के कॉरपोरेशंस के साथ, कंपनीज के साथ जो वेपन्स बनाती हैं। रशिया ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कहीं ना कहीं, हमारा एक बहुत सिंपल सा फंडा था दैट अगर हम लोग आपसे हथियार इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमें आपकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें आपका बिल्ट इन जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा आप असेंबली जो करते हैं उसका भी हमें एक्सपर्टीज चाहिए, आपको हमारे लोगों को सिखाना पड़ेगा, तब जाके हम आपसे इंपोर्ट करेंगे। हम नॉर्मली अब इंपोर्ट करके जो है चीजें नहीं करने वाले, हमें और इससे एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए। तो हमने पार्टनरशिप स्टैब्लिश की विद ओवर 90 कंट्रीज के साथ। इसके अलावा इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्लूड द मेजर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट्स को हमने एक्सपोर्ट किया, हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट किया, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स हो गए। और जो टॉप बायर कंट्रीज है वो यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, आर्मीनिया हो गया। ये टॉप बायर कंट्रीज है जिन्होंने बेसिकली हमारे एक्सपोर्ट्स को खरीदा है। राइट, और देखिए यूएस क्यों है इस कैटेगरी में, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस भी तो चाहता है ना कि उसको सस्ते दामों पे कोई ना कोई वेपन्स मिल जाए, कोई ना कोई मशीनरी मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसको सस्ते दाम पे मिल रही है तो वो ऑब्वियसली लेगा ही लेगा। अच्छा, इसमें जो योगदान है वो सिर्फ गवर्नमेंट का योगदान नहीं है कि एचएएल और डीआरडीओ ने ही सब कुछ किया।
इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, जैसे कि आपका महिंद्रा डिफेंस हो गया, आपका अदानी डिफेंस हो गया, और भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस सेक्टर को और ग्रो किया है। आगे चलते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट के मामले में हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की, आकाश पिनाका मिसाइल्स, देन हेलीकॉप्टर जैसे कि HAL ध्रुव हो गया, चेतक हो गया, चीता हो गया, नेवल सिस्टम्स जैसे ऑफशोर एंड फास्ट पेट्रोल वेसल्स, रिफ्लेक्टिंग कि हम किस तरीके से डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ मिसाइल्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग जो है ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है हमारा एक्सपोर्ट का, राइट। अच्छा, 2020 के अंदर, एक तो 2014 की बात है जो मैंने आपको बताया जहां पे हमने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ 2020 में भी हमारी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिस पॉलिसी ने और ज्यादा जो है हमारे डिफेंस सेक्टर को बूस्ट किया, डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया, राइट। जहां पे हमने सिंप्लीफाई किया अपना एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, जिससे देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है कि ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो उस प्रोसेस में लोग कम पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी यही किया कि एक्सपोर्ट जो प्रोसीजर है उसको और सिंप्लीफाई किया जाए और इजी टू अंडरस्टैंड किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए। अच्छा, मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, एक फिगर दिखाना चाहता हूं। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट का एक बजट होता है डिफेंस एलोकेशन, डिफेंस बजट जिसको कहते हैं। अब वो डिफेंस बजट 2020 में 4,04.71 लाख करोड़ का था, बहुत बड़ा डिफेंस हमारा बजट होता है। 2021 में 4.78 लाख करोड़, 2022 में 5.25 लाख करोड़, 2023 में 5.94 लाख करोड़, 2024-25 में 6.21, जो इंटरिम बजट की बात की जा रही है, तो 6.21 लाख करोड़ हमारा बजट है। इसमें पहली बात तो ये देखने वाली है कि ये नंबर बढ़ते जा रहा है, राइट, ये नंबर बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने इस पैसे में से, अब देखिए ये तो हो गया इंटायर डिफेंस बजट, हर साल का इंटायर डिफेंस बजट का ये फिगर है। अब इस बजट में बहुत सारे खर्चे होंगे, फॉर एग्जांपल डे टू डे एक्सपेंडिचर, जैसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जहां पे सैलरी पेंशन देनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, फौज एक्सरसाइज करती है वो खर्चे होते हैं, फौज बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन काम करती है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बांध टूट गया, सब जगह फौज जाके अपना जो है कार्रवाई करती है, वहां पे खर्चे होते हैं। तो वो सारे खर्चे भी इसी के अंदर, इसी बजट के अंदर इंक्लूड होते हैं। और एक खर्चा और होता है कि फौज का एक ऐसा सम होता है, ऐसा नंबर होता है इस बजट का, जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लगाया जाता है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाता है। तो वो जो खर्चा है वो इस नंबर में काफी बड़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। पहले क्या था, जैसे आपने सुना होगा अग्निवीर स्कीम आई। अब अग्निवीर स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यही था कि बहुत सारे ऐसे फौजी होते हैं, मतलब जब फौज में जब सिपाही भर्ती होता है तो वो एक लंबे समय तक फौज में रहता है, और कम से कम 17-18 साल तक रहता है, जिसमें उसको पेंशन मिल जाती है, और वो पेंशन लेके फिर पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती रहती है और सरकार के ऊपर बर्डन पड़ता रहता है, राइट। अब पहला पॉइंट तो ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च की, जिसमें से सिर्फ 25% होंगे जो आगे परमानेंट होंगे, जिनको पेंशन देने का सरकार का सिरदर्दी होगा। दूसरी बात, ऑफिसर कैटेगरी में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी SSC है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, 10 साल 14 साल सर्विस करो लेकिन पेंशन नहीं मिलेगा। तो अब सरकार के ऊपर सैलरी का बर्डन तो चलो रहेगा ही रहेगा, सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अब जो पेंशन का बर्डन था जो पहले बहुत ज्यादा था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो पेंशन का बर्डन कम हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार क्या कर रही है, वो उसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर पैसा लगा रही है, यानी कि कुछ वेपन्स बना रही है, R&D कर रही है, जिससे काफी ज्यादा फायदा सरकार को मिल रहा है, देश को मिल रहा है। लगभग 1.27 लाख करोड़ जो है 2023-24 के अंदर वो इस्तेमाल किए गए थे, किसके लिए दोस्तों? डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले बस इसी में खर्चा चले जाता था। अब क्या हो रहा है, अब ये बदलाव आ रहा है कि हाँ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग जो है R&D कर पा रहे हैं, पैसा कर पा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो
आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत जो है इसमें और भारत को क्या क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा भारत में जो अग्निवीर स्कीम है इसके ऊपर आप बिल्कुल मुझे आंसर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कुछ भी है, पेंशन की बात है तो एमएलए की पेंशन बंद होनी चाहिए, एमपीज की पेंशन बंद होनी चाहिए। तो आप इस तरीके का तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, ये भारत सही दिशा में जा रहा है या कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इन्होंने अग्निवीर स्कीम लेकर आ गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जरूर अपना पॉइंट रखिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।